हेलो हाय माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ तंदुरुस्त मस्त और खुश होंगे। आप लोग को देखकर मैं भी खुश होता हूं। मैं एक और एपिसोड आपके सामने पेश कर रहा हूं। प्रेम की कहानी, प्रेम की जुबानी। मैं हमेशा कोई ना कोई किसी न किसी के किस्से सुनाता हूं। इतने दिन तो मैंने अपने किस्से सुनाए, लेकिन आज मैं जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं वो बहुत ही मशहूर डायलॉग राइटर का है। हमने इससे पहले कई किस्से सुने हैं सलीम जी के, जावेद जी के, यानी कि सलीम जावेद जी की बात कर रहा हूं, जिन्होंने शोले, दीवार और जंजीर कितनी सुपर डुपर हिट फिल्में दी है। उसके बाद अगर दूसरा नाम आता है या पहला नाम समझो कादर खान जी का, जिन्होंने मुकद्दर का सिकंदर और रोटी एक्सेट्रा 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 न जाने कितनी मूवीज दी है उन्होंने भी। तो ये दो नाम हम कभी भूल नहीं सकते हैं, सलीम जावेद जी और कादर खान जी की। लेकिन कुछ डायलॉग राइटर ऐसे हैं जो आज की जनरेशन को नहीं पता है। मैं उस डायलॉग राइटर की बात करने जा रहा हूं। उनका नाम है विजेंद्र गौर। अब आप सोचोगे विजेंद्र गौर कौन है? वो इतने मशहूर डायलॉग राइटर थे, लेकिन आज वो इतने गुमनाम है कि उनका नाम कहीं पे भी नहीं लिया जाता है। लेकिन ये नाम जब से मैंने सुना, मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा इतनी हिट हिट फिल्में उन्होंने लिखी है, मतलब डायलॉग लिखे हैं इतने हिट हिट फिल्मों के। बाप रे बाप, बोला इनका तो नाम कोई लेता ही नहीं है। तो अब मैं उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बता पाऊंगा कि उन्होंने कितनी मूवीज के डायलॉग्स लिखे। लेकिन हाँ, उनके जो सुपुत्र है वो मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। उनका नाम है राजेश गौर। तो उन्होंने जब मुझे बताया, और तो मैं क्या बताऊंगा, अब आप थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए राजेश गौर की जुबानी और विजय गौर की कहानी। तो ये किस किस फिल्म का नाम ले रहे हैं आप सुन लीजिए। नमस्कार, मैं हूँ फिल्म जर्नलिस्ट ऑथर राजेश गौड़, सन ऑफ फेमस फिल्म राइटर विजेंद्र गौड़ जी, जिन्होंने ऐसी ऐसी सुपरहिट फिल्में लिखी हैं जैसे कि कटी पतंग, अनुराग, शर्मीली, सरस्वती चंद्र, अखियों के झरोकों से, गीत गाता चल, दुल्हन वही जो पिया मन भाई, परिणीता, चाइना टाउन, हावड़ा ब्रिज, ग्रेट गैम्बलर, बहुत सारी फिल्में लिखी। अभी अभी विश्वजीत सोनी जी, जो कि एक सुपरस्टार, मतलब मैं बोलूँगा भाभी जी घर पे हैं कि सुपरस्टार एक्टर हैं, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम किया है स्टार्ट, प्रेम की कहानी, प्रेम की ज़ुबानी। ये एक इतना बढ़िया प्रोग्राम है, इसका मैंने अभी अभी पहला एपिसोड देखा। ये दूसरा एपिसोड बना रहे हैं राइटर विजेंद्र गौड़ जी पे, तो इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ विश्वजीत सोनी का। और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम बना रहे हैं, और मैं दिल से कहूँगा कि उनके प्रोग्राम सब हिट होंगे। ग्रेट एक्टर हैं, और इन्होंने, विश्वजीत सोनी जी ने प्रेम चोपड़ा जी को जिंदा रखा है। थैंक यू विश्वजीत सोनी जी, आप राइटर विजेंद्र गौड़ जी पे प्रोग्राम कर रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको? कितनी हिट मूवीज दी है विजेंद्र गौर जी ने। और विजेंद्र गौर जी के जो बेटे हैं, उन्होंने जो मेरी तारीफ की है, ये राजेश गौर जी का बड़ापन है जो इतनी मेरी तारीफ कर रहे हैं वो। वरना मैं एक छोटा सा कलाकार हूं, और मैं क्या प्रेम चोपड़ा जी को जिंदा रखूंगा। प्रेम चोपड़ा जी ने मुझे जिंदा रखा है, उनके डायलॉग बोल बोल के मैं आपका दिल बहलाता हूं। तो ये प्रेम चोपड़ा जी का आशीर्वाद है, आप लोग का प्यार है। और मैं किस्सा सुनाने जा रहा हूं राजेंद्र गौर जी का। एक फिल्म बन रही थी द ग्रेट गैम्बलर। उसकी शूटिंग लंदन में हुई, काफी जगह पे हुई। और उसके डायरेक्टर थे शक्ति सामता, प्रोड्यूसर थे CVK, आगे का मुझे नाम पता नहीं है। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने ब्रजेंद्र गौर जी से कहा कि लंदन में कि आज आप कैसीनो खेलने चले जाएं, और जो भी खर्चा आएगा हम आपको पेमेंट कर देंगे, लेकिन आपकी पेमेंट काटेंगे। ऐसे नहीं उन्होंने बोला कि आपको हम दे रहे हैं, आपकी पेमेंट में से पैसे कटेंगे और आज आपको हम पैसे देंगे, आप जाइए कैसीनो खेलने। तो वहां अमिताभ बच्चन जी के जो मेकअप मैन है दीपक सावंत जी,
वो भी थे। तो जब शाम का वक्त आया तो राजेंद्र गौर जी ने कहा प्रोड्यूसर डायरेक्टर से, दी ग्रेट गैमलर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर से, कि आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे अमाउंट देंगे। तो उन्होंने एंड टाइम पे बोला, नहीं देखो अभी तो ऐसा है गौर साहब, हमारे पास तो पैसे नहीं है, अब हम आपको पैसे नहीं दे पाएंगे। तो बोले फिर मैं कैसीनो में जाके क्या करूं, वो उठ के चले गए। तो दूसरे दिन अमिताभ बच्चन जी ने अपने मेकअप मैन दीपक सावंत जी को पूछा कि कल आप कैसीनो में गए थे आप और ब्रजेंद्र गौर जी, तो कैसा रहा, कौन जीता कौन हारा। तो दीपक सावंत जी ने अमिताभ बच्चन जी से कहा, जो उनके मेकअप मैन है, उन्होंने कहा कि बात यूं हो गई कि अपना ब्रजेंद्र गौर जी जो है वो नहीं आ पाए। तो बच्चन साहब ने अपने स्टाइल में पूछा, अरे भाई क्यों नहीं आ पाए, आए क्यों नहीं आ पाए। तो उन्होंने कहा बात ऐसी है कि उन्होंने उनको पैसे दिए नहीं, जो बोला था कि मैं पैसे दूंगा, तो वो नहीं आ पाए, मैं अकेला ही जाके आया। तो ये बात सुनकर अमिताभ बच्चन जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने स्टाइल में दीपक सावंत जी से कहा, जो उनके मेकअप मैन है, अरे भैया एक काम करो, आप जो है वो गौटेंद्र को बुलाओ। मतलब विजेंद्र गौर को वो गौटेंद्र कहते थे, अरे गौटेंद्र को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। तो दीपक सावंत जी उनके मेकअप मैन चले गए और उनको बुलाया। तो बच्चन साहब ने अपने स्टाइल में पूछा, अरे भैया ये हम क्या सुन रहे हैं कि कल आप गए नहीं कैसीनो खेलने के लिए, और हमने सुना कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने जो है आपको पैसे नहीं दिए। तो उन्होंने बोला, जी साहब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो मैं जाके क्या करूं, मैं अपने होटल में आराम कर रहा था। अरे कोई बात नहीं है भैया, हम आपको पैसे देते, आज की रात आप जाइए कैसीनो में खूब खेलिए। तो विजेंद्र गौर जी ने कहा अगर मैं हार गया तो बच्चन साहब बड़े दिलदारी से उन्होंने कहा, अरे हार गए तो कोई परवाह नहीं। फिर विजेंद्र गौर साहब ने कहा अगर मैं जीत गया तो, अगर आप जीत गए तो 50-50 आए, आधा तुम्हारा आधा मेरा, क्या बोलते हो। तो बाजू में प्रेम चोपड़ा साहब भी खड़े थे, दी ग्रेट गैम्बलर में प्रेम चोपड़ा जी भी थे। तो उन्होंने बोला, है गौर साहब एक काम कीजिए, हाँ मैं भी आपको पैसे देता हूं, आप मेरे बदले भी जाके कैसीनो में जुआ खेलिए। तो फिर गौर साहब ने बोला अगर मैं हार गया तो प्रेम चोपड़ा जी ने कहा, हाँ हार गए तो कोई बात नहीं, और जीत गए तो 50-50। तो ये होते थे पहले के कलाकार और पहले के प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ये मोहब्बत होती थी। फिर एक किस्सा सुनाऊं आपको, जब कटी पतंग मूवी बन रही थी, नैनीताल में उसकी शूटिंग हो रही थी, उसके भी डायलॉग राइटर ब्रजेंद्र गौर ही थे। तो विजेंद्र गौर जी को राजेश खन्ना जी ने 4 रसमलाई के डब्बे लाके दिए और कहा, अरे आप तो हमारे पड़ोसी हो, मैं रहता हूं कॉटन रोड पे और आप रहते हो खार में, ये 4 रसमलाई के डब्बे दे रहा हूं, आप मेरी मम्मी को दे दीजिएगा। तो गौर साहब ने कहा 4 डब्बे तो नहीं दूंगा, एक ही डब्बा दूंगा, 3 डब्बे तो मेरी फैमिली वाले खा जाएंगे। तो राजेश खन्ना जी मुस्कुरा के कहने लगे, अरे कोई बात नहीं, अरे आपकी फैमिली भी तो मेरी फैमिली है। फिर राजेश खन्ना जी ने 4 डब्बे उन्हें और लाके दिए, कहा ये आपकी फैमिली के लिए और 4 डब्बे मेरी फैमिली के लिए। तो ये पहले के हीरो होते थे, ऐसे ही नहीं इन्होंने स्टारडम कमाया, ये प्यार मोहब्बत सब होता था। लेकिन आज ये प्यार मोहब्बत नहीं है, आज तो ऐसा है कि आपके भी 4 डब्बे छीन लेंगे। खैर मैं मजाक कर रहा हूं। तो ये था डायलॉग राइटर विजेंद्र गौर जी का किस्सा। अगर आपको ये किस्सा सुनने में मजा आया हो, प्रेम की कहानी और प्रेम की जुबानी, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।